हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे लेबर कॉस्ट, जो कि हमारा थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। एंड ऑलरेडी हम इसकी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमारे रिलेटेड है लेबर टर्नओवर रेशियो से एंड लेबर कॉस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि लेबर टर्नओवर रेशियो जो निकालते हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, किस तरीके से हम लेबर का टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं एंड देन लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लेबर टर्नओवर रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड से अलग अलग मेथड जो होते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो निकालने के, वो यूज करके यहाँ पर लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना है। एंड इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो हमें गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ओपनिंग जो गिवन है 7600 वर्कर्स हैं एंड नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31 मार्च 2021 8400। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर स्टार्टिंग में जो थे 1 अप्रैल को 7600 थे एंड मार्च में जो लास्ट हो रही है ईयर की उसमें 8400 है। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट व्हाइल 320 वर डिस्चार्ज। यहाँ पर क्या बोला है कि पूरा साल जो यहाँ पर हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वहां 80 वर्कर्स छोड़ के गए हैं एंड 320 को डिस्चार्ज किया गया है। ठीक है, सो इट मीन्स ये टोटल कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। 1500 वर्कर वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ दीज 300 वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट एंड द रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेंशन प्लान। 1500 वर्कर्स जो है वो रिक्रूट किए गए ड्यूरिंग द ईयर एंड 300 जो थे वो रिक्रूटेड किए गए थे बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है, हमें सारी चीजें गिवन है, उससे हमें निकालना है लेबर टर्नओवर रेशियो की कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं एंड उससे लेबर टर्नओवर रेशियो कितना निकल के आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, जो भी मेथड हमें लगाना है उसका हमें देखना है कि किस तरीके से हमें क्या चीज चाहिए वो निकालनी। अगर हम सेपरेशन मेथड लगाते हैं, सो सेपरेशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सेपरेशन चाहिए। ठीक है, कि कितना सेपरेशन हुआ है। अब सेपरेशन अगर निकालते हैं देन यहाँ पर कितना बोला है कि 80 वर्कर्स छोड़ के गए हैं लेफ्ट एंड यहाँ पर 320 डिस्चार्ज हुए हैं। सो 80 और 320 टोटल सेपरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो गया। एंड देन अगर हम नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड, सो यहाँ पर अगर हम रिप्लेसमेंट निकालते हैं, सो रिप्लेसमेंट हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिप्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, रिप्लेसमेंट हमें गिवन है 300 वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट, तो रिप्लेसमेंट में कितने आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब न्यू रिक्रूटमेंट अगर लगाते हैं, सो न्यू रिक्रूटमेंट में कितने आएंगे, न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक है, कितने नए जो है वो रिक्रूट किए गए हैं। न्यू रिक्रूटमेंट में कितने आ जाएंगे, देखो क्या बोला है, 15 वर्कर्स रिक्रूट किए गए थे जिसमें से 300 रिक्रूट किए गए थे क्योंकि वो पहले से ही थे, एग्जिस्ट थे। ठीक है, तो अब 300 जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, पुराने वाले किए गए हैं, तो उसमें से 1200 जो हैं वो कितने हैं, वो न्यू वाले। ठीक है, क्योंकि 300 जो थे वो ओल्ड थे, टोटल 1500 हुए, उसमें से 1200 जो हो जाएंगे वो न्यू वाले हो जाएंगे। कैसे, 1500 माइनस 300 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, ये आ गया हमारा न्यू रिक्रूटमेंट। अब निकाल लेंगे हम एवरेज। एवरेज कैसे करके निकालते हैं, यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालेंगे। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का हमें ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, सो एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से हम एवरेज वर्कर्स निकाल लेते हैं। ओपनिंग कितने गिवन है, यहाँ पर ओपनिंग गिवन है 7600। ठीक है, प्लस क्लोजिंग कितने गिवन है, 8400। सो 8400 डिवाइड बाय 2। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करते हैं, सो इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 16,000 अपॉन 2, यानी कि जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 8000 वर्कर्स। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकल के आ गया। अब हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हमारा सेपरेशन है। ठीक है, सेपरेशन मेथड लगा लेते हैं, फर्स्ट मेथड यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट सेपरेशन मेथड। ठीक, अब सेपरेशन मेथड क्या फॉर्मूला होता है, सेपरेशन मेथड का यहाँ पर सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला होता है जो सेपरेशन आया है वर्कर्स का। ठीक है, सेपरेशन अपॉन जो भी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर जो निकाले हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एंड इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे और इसका रेशियो हमारा आएगा परसेंटेज में, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है,
यहाँ पर हमारा जो लेबर टर्नओवर है वो निकल के आ जाएगा। सेपरेशन अभी हमने निकाला, सेपरेशन कितना आया है 400, ठीक है, एंड एवरेज जो नंबर ऑफ वर्कर है वो है 8000। इट मीन्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा 400 अपॉन 8000 इंटू 100, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 5%, ठीक। सेपरेशन मेथड से अगर हम लेबर टर्नओवर निकालते हैं तो टोटल टर्नओवर यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है लेबर का पूरे ईयर में 5%, ठीक है। देन सेकंड मेथड यूज करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। एंड रिप्लेसमेंट मेथड का भी अभी हमने निकाला था कि किस तरीके से लगाएंगे रिप्लेसमेंट। सो रिप्लेसमेंट हमारा निकल के आया है 300, ठीक है। सो रिप्लेसमेंट मेथड में लगा लेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितने वर्कर जो है वो रिप्लेस हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड इनटू 100, ठीक है। सो रिप्लेसमेंट अभी निकाला था 300 अपॉन एवरेज निकाले थे 8000 इनटू 100 कर लेंगे। सो इसका जो हमारा टर्नओवर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3.75%, ठीक है। रिप्लेसमेंट मेथड से अगर हम लेबर टर्नओवर निकालते हैं देन इसका आ जाएगा 3.75%, ठीक है। देन लगाएंगे थर्ड मेथड, एंड थर्ड मेथड है हमारा यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, ठीक है, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। अब न्यू रिक्रूटमेंट मेथड से किस तरीके से निकालेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट भी अभी हमने निकाला है, यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट आया है 1200, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर निकाला है न्यू रिक्रूटमेंट आया है 1200 का, 1200 अपॉन 8000 इनटू 100। सो इसका आ जाएगा 15%, ठीक है। जो न्यू रिक्रूटमेंट मेथड से निकालेंगे उसका आ जाएगा 15%। सो इस तरीके से हमें लेबर टर्नओवर निकालना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जितनी भी लेबर है, जितने भी वर्कर हैं, उनका टर्नओवर किस तरीके से हो रहा है, कितने छोड़ के जा रहे हैं, कितने का न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। सो ये हम निकालेंगे न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेबर कॉस्ट का। फ्रॉम द फॉलोइंग मंथली इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर एंड ऑल्सो फाइंड आउट लेबर कॉस्ट पर आवर। यहाँ पर क्या बोला है कि स्टेटमेंट बनाना है ये शो करते हुए कि कॉस्ट जो है पर डे की 8 आवर्स की वो कितनी आएगी, और उसमें लेबर कॉस्ट पर आवर भी यहाँ पर निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर फर्स्ट हमें दे रखा है बेसिक पे जो है वो 10,000 है, डियरेंस अलाउंस 100% ऑफ बेसिक पे है, एंड लीव सैलरी 10% है बेसिक की, और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि पीएफ प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% जाएगा बेसिक का और डियरेंस अलाउंस का, एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई जो जाएगा वो जाएगा 4.75% ऑफ बेसिक डियरेंस अलाउंस, एंड प्रोराटा एक्सपेंडिचर जो है लेबर वेलफेयर पे पर मंथ, ठीक है, वो है 1000, एंड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ इज 2000 आवर जो है वो एक मंथ में वर्क करता है। सो इससे हमें निकालना है, एक स्टेटमेंट बनाना है कॉस्ट पर डे का 8 आवर्स का, एंड लेबर कॉस्ट यहाँ पर निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर निकालेंगे लेबर कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर लेबर कॉस्ट निकालेंगे। लेबर कॉस्ट में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, बेसिक पे का, कि किसी भी वर्कर को कितना बेसिक पेमेंट किया जाएगा वो लगा लेंगे बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000 का, ठीक है, 10,000, एंड देन 10,000 के बाद यहाँ पर क्या गिवन है, डियरेंस अलाउंस 100% है बेसिक का, ठीक है। सो 100% लगा लेंगे डियरेंस अलाउंस, 100% 10,000 का 10,000 ही आ जाएगा, ठीक है, 10,000। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर गिवन है लीव सैलरी। लीव सैलरी कितना है, 10% बेसिक का, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाएगा लीव सैलरी। लीव सैलरी 10% है, इट मीन्स ये आ जाएगा 1,000, ठीक है, 1,000। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लीव सैलरी के बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ है, ठीक है। सो यहां पर आ जाएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू
पीएफ। देखो जो भी वर्कर्स की सैलरी होती है उसमें से जो एम्प्लॉयर है वो कुछ अमाउंट काट के उनके पीएफ में यानी कि प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर देता है, वो अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो पीएफ का अमाउंट कितना गिवन है, 12% बेसिक और डियरेंस अलाउंस का। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 12%। ठीक, ये 12% गिवन है, सो अगर 12% निकालते हैं देन इसका आ जाएगा 2400। ठीक है, 2400, क्योंकि बेसिक पे 10,000 है, डियरेंस अलाउंस जो है वो 10,000 है, 20 हो गया, 20 का यहाँ पर 12 निकाल लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई। अब यहाँ पर लगा लेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई। ईएसआई को कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पर 4.75 बेसिक और डीए का। ठीक है, 4.75 आ जाएगा। सो 4.75 अगर हम लगाते हैं देन यहाँ पर आ जाएगा इसका 950। ठीक है, 950। एंड द नेक्स्ट है प्रोराटा एक्सपेंडिचर ऑन लेबर वेलफेयर पर मंथ। 1000 गिवन है, वही 1000 हम लगा लेंगे। ठीक है, प्रोराटा एक्सपेंडिचर, प्रोराटा एक्सपेंडिचर, प्रोराटा एक्सपेंडिचर गिवन है 1000 का। ठीक है, 1000। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमें गिवन है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ। अब देखो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से ही हम निकालेंगे कितनी लेबर कॉस्ट निकल के आएगी। सो सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे कि जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। ठीक है, उसकी फिर हम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो अगर हम इसका टोटल करते हैं देन इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 3, 5 and 2, 25,350। अब इसकी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स कितने गिवन है, 2000 आवर्स गिवन है यहाँ पर 2000। अब 2000 से अगर डिवाइड करते हैं देन यहाँ पर अमाउंट हमारा निकल के आएगा 12.675। ठीक है, 12.675। अब ये जो अमाउंट निकल के आया है ये क्या निकल के आया पर आवर का। ठीक है, लेबर कॉस्ट पर आवर की निकल के आई है, लेबर कॉस्ट पर आवर। ठीक है, पर आवर मतलब कि 1 घंटे का जो लेबर है उसको कितना दिया जा रहा है। देखो ये सारी चीजें जो हमने ऐड की ये सारी मंथली गिवन है। ठीक है, मंथली गिवन है एंड टोटल आवर्स हमें दे रखा है कितने आवर्स है, तो उससे डिवाइड करके 1 घंटे का यहाँ पर निकाल लिया है कि 1 घंटे का जो आएगा वो कितना आएगा 12.675 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लेबर कॉस्ट निकालते हैं एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ड्यूरिंग अक्टूबर 2015 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये डिटेल्स जो गिवन है वो इंफॉर्मेशन ली गई है पर्सनल डिपार्टमेंट से। पर्सनल डिपार्टमेंट कौन होता है, जो भी पर्सनल का मतलब यहाँ पर ह्यूमन जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर लेबर फोर्स बिगिनिंग में थी बिगनिंग मंथ में 1900 एंड मंथ में थी 2100। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट व्हाइल 40% वर डिस्चार्ज। 25 पीपल लेफ्ट हुए हैं एंड 40 को डिस्चार्ज किया गया। 280 वर्कर्स वर एंगेज आउट ऑफ विच ओनली 30 वर अपॉइंट इन द वैकेंसी क्रिएटेड लेबर कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड एंड रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किया है यहाँ पर हमें लेबर टर्नओवर निकालना था अलग अलग मेथड से। जो मेथड हमने यूज किए हैं, जो फॉर्मूले लगाए हैं वही फॉर्मूले इसमें लगने हैं। बस आपको ये देखना है कि कितना सेपरेशन हुआ है, कितना न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है एंड कितना रिप्लेसमेंट हुआ है। सो उस हिसाब से पहले आपको कैलकुलेट करना है, सारी चीजें सर्टेन करनी है, देन यहाँ पर लेबर टर्नओवर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। एंड आज की वीडियो में हमने देखा लेबर कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, लेबर टर्नओवर का एंड लेबर कॉस्ट का, कि लेबर टर्नओवर किस तरीके से निकालते हैं उसका क्वेश्चन देखा, सेपरेशन मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड और न्यू रिक्रूटमेंट से। एंड देन हमने निकाला लेबर कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं, तो लेबर कॉस्ट पर आवर का निकाला है कि किस तरीके से हम लेबर कॉस्ट निकालेंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा लेबर कॉस्ट का क्वेश्चन। सो ये थे हमारे लेबर कॉस्ट के टॉपिक्स एंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके कुछ एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।